एक बात जो रह गई थी और फिर दर्शक टोकेंगे कि कहा गया कि बाद में बात करेंगे, औरंगजेब। जी जी जी, ये बात वहां अधूरी थी अब जी तक, जी। है ना। तो कई लोग ये कहते हैं कि जब हम हिंदुस्तान के शासकों की बात करें तो उनको पूरी तरह से देखें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म के हो। बौद्ध शासक भी हुए हैं यहाँ पे, कनिष्क जैसे शासक भी हुए हैं। और दूसरी बात ये कही जाती है कि जब कुल जमा उनका मूल्यांकन करें तब ये भी देखें कि उनकी मूल प्रवृत्तियां क्या थी। औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा धर्मांध था, और इस बात को साबित करने के लिए कि जिजिया समेत तमाम उसने कर लगाए हिंदू तीर्थयात्रियों के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि ठीक है साहब, आप कह रहे हो कि अकबर सहिष्णु था, चलिए मान लेते हैं, पर ये बात औरंगजेब के बारे में तो नहीं कही जा सकती है। वो तो एक क्रूर शासक था, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। या वो सारे लोग जिन्होंने बुत तोड़े उनकी भाषा में, और भारतीय भाषा में कहें तो जगह जगह मूर्तियां तोड़ी, मंदिरों को खंडित किया, और ऐसे कई मंदिर, कई स्थान अभी भी मौजूद हैं। इनको लेकर राय कैसे बनाई जाए? और इसको लेकर दो बातें कही जाती हैं कि एक, इनके बिना पे जो इस वक्त के मुस्लिम हैं उनको हॉन्ट किया जाए या उनसे सवाल पूछा जाए, एक। और दूसरा, इस वक्त के मुस्लिमों में एक तबका है या सो कॉल्ड कोट अनकोट सेकुलरिस्ट जिनको कह दिया जाता है, उनमें जो फिर किसी भी हद तक जाकर इन शासकों को डिफेंड करते हैं। शासकों से मतलब जैसे औरंगजेब, जैसे और खिलजी। अब पहले किसकी बात करें, औरंगजेब की या क्योंकि ये अलाउद्दीन बात खिलजी? का सिरा वहां रह गया था औरंगजेब का, तो पहले उसी पहले पे बात नहीं, अच्छा औरंगजेब बात का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिन्ना हो कि औरंगजेब, इनको किसी आइडियोलॉजी से लॉयल समझना, इन्हें वो इज्जत देना है जिसके ये काबिल नहीं है। जिन्ना हूं या औरंगजेब, हाँ, ये किसी आइडियोलॉजी के लॉयल नहीं, ये अपने से लॉयल थे। ये सिर्फ वो काम करते थे जिसमें इनका फायदा हो, वो काम नहीं करते थे जिसमें इनका फायदा नहीं हो। सीधी बात ये। जिन्ना, अब फिर पाकिस्तानी बुरा मानेंगे, ले भाई रियलिटी है, मैं क्या करूं। वो आदमी, ही वाज अ पोर्क ईटिंग, विस्की ड्रिंकिंग, वेस्टर्नाइज्ड जेंटलमैन, जिसको कोई संबंध नहीं था उसका मजहब से। उसे जीतना था, पावरफुल बनना था। महात्मा गांधी ने आके सारे लोगों को छोटा कर दिया था। वो इतने टॉल थे कि उनके सामने सब, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। ये तो कांग्रेस में था, ये तो हार्डकोर सेकुलरिस्ट था। ये आदमी वो था जिसने, मोहम्मद जिन्ना उस आदमी का नाम है, जिसने खिलाफत मूवमेंट का जब सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने, तो इसने कहा था ये आप क्यों कर रहे हैं, गांधी को हमें क्या देना उनसे। हमें तुर्की से वही क्या आदमी 7 साल जब वापस आया, 7 साल इंग्लैंड में रह के प्रैक्टिस करके वापस आया, देन ही केम इन अदर अवतार, और उसके बाद इससे बड़ा विकेट नहीं मिल सकता था आपको। तो ये क्या है कि ये पावर हंग्री लोग हैं। इन्हें कहाँ, तो कल तक तो तुम सुअर खा रहे थे और शराब पी रहे थे, अब तुम इतने मुसलमान हो गए हो। ये कब हुआ? हमारे इंग्लैंड में लिंकन दिन में हो गया था तुम्हारा कन्वर्जन। उनको ये खेल लगा कि यहाँ वहाँ तो भैया महात्मा गांधी है, इधर मुझे कोई अलग दुकान खोलनी पड़ेगी अगर स्टार बनना है। तो ये किया। ये कोई उसूल के लोग नहीं होते हैं। लुक एट औरंगजेब ये पहली दफ़ा हुआ। ये मुगल किंग अपना कभी जानशीन, अपना वलीयत अपॉइंट नहीं करते थे कि ये मुझे सक्सीड करेगा, जो करे करे, कभी नहीं करते थे। शाहजहां इज एन एक्सेप्शन। उसने अनाउंस कर दिया था कि मेरे बाद मेरा बेटा दारा शिकोह हुआ। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह वो आदमी है जिसने 8 उपनिषद पर्शियन में ट्रांसलेट किए हैं। दारा शिकोह वो था जिसके ये जो अपना कमलापति त्रिपाठी एक ज़माने में बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, उनकी 8वीं 9वीं पीढ़ी, उनकी हवेली आज भी वहाँ पर है बनारस में, जो दारा शिकोह ने दी थी। वो गुरु थे दारा शिकोह के, जो वेदांतों से पढ़ाते थे। वो मृग छाल पे बैठता था, उसके वो कृष्ण की और शिव की तस्वीर उसके गले में, अंगूठी में, ये सब रहती थी। उस लड़के को शाहजहां नॉमिनेट कर रहा है कि ये मेरे बाद बादशाह बनेगा। तो इस लड़के के बारे में तो हमको मालूम ही हो गया, कुछ शाहजहां के बारे में भी पता चला। और ये जो लड़का था जो सबसे छोटा, उसको उसने दक्कन भेज दिया। उस ज़माने में दक्कन उस ऑफिसर को या उस कमांडर को या उस प्रिंस को भेजते थे कि दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल।
पनिशमेंट पोस्टिंग कि वहाँ पर ये कैपिटल में नहीं आ सके। तो जाहिर है जितने सेकुलर कोर्टियर्स थे, जो सेकुलर पावर थी, और बहुत बड़े एक कोर्ट में बहुत हिंदू वो थे, जनरल थे, बड़ी बड़ी पोजीशन पे, आर्मी वो चला रहे थे, राजपूतों के हाथ में मुगल आर्मी थी। ये सब दाराशिकों के साथ थे। तो उसके पास बचा क्या? उसके पास बचे सिर्फ फंडामेंटलिस्ट जो उस एरिया में थे, दिल्ली में थे। ये आदमी जिसका नाम औरंगजेब था, ये शराब पीता था। ये कोटजा पे आशिक हो गया था, वो मर गई थी, तो उस पर पोइट्री भी लिखता था और शराब पी पी के पागल हो रहा था, लेकिन उसे किंग बनना था। तो उसे यही मालूम था कि अब कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पास कौन सी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कम्युनल मुसलमान हैं, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वो ऐसा हो गया। उसके बाद उसने जब पावर हासिल की तो कहाँ पर मंदिर तोड़ना है, कौन है ये मेरे साथ नहीं, इनका मंदिर तोड़ दो, इनको डिमोरलाइज। आप मंदिर तोड़ते हैं या रिलीजियस प्लेस तोड़ते हैं डिमोरलाइज करने के लिए कम्युनिटी के। आज भी अगर किसी शहर में मंदिर तोड़ते तो मंदिर से थोड़ी उन्हें तकलीफ, वो इसलिए तोड़ेंगे ये जो लोग हैं डिमोरलाइज हो जाए, डर जाए, अरे यार ये तो मंदिर तोड़ दिए। ये किया। उसी आदमी ने बहुत सारे टेम्पल्स को जागीरें भी दी हैं, इंक्लूडिंग उज्जैन का जो टेम्पल, दिस इज ऑल्सो हिस्ट्री। तो इनको कहना है कम्युनल थे, ये फेनेटिक थे, वो इज्जत देना है जिसके काबिल नहीं। ये अपॉर्चुनिस्ट थे और इमोरल थे। दैट्स व्हाट आई फील। उसको जो शिवाजी के लेटर्स हैं, कुछ 23 या 27 लेटर्स दुनिया में मौजूद हैं जो सेव हैं, उनके अपने लिखे हुए। शिवाजी का एक लेटर है औरंगजेब के नाम, वो पढ़ने वाला है। उसमें देखिए कब, जब कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, जब कोई इलेक्शन नहीं होता था, व्हाट वाज द विजन ऑफ शिवाजी महाराज, कि उन्होंने लिखा उन्हें कि जो तुम कर रहे हो ये तुमने तय कर दिया कि अब मुगल राज खत्म हो जाएगा, इसलिए कि कोई राजा सरवाइव ही नहीं कर सकता है जनता को नाखुश करके। मतलब कितना आप सोचिए, क्या सोच होगी। और तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम किनकी औलाद हो, वो क्या कर रहे थे। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा ग्रैंडफादर, जो ग्रेट ग्रैंडफादर था अकबर के बारे में का, कि वो इस मुल्क में जगत गुरु कहलाता था। शिवाजी का लेटर है ये। और तुम ये जो कर रहे हो, तुमने ख़त्म कर दिया, अब तुम नहीं बच सकते, और ये मुगलिया सल्तनत नहीं बचेगी।